Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th Geography NCERT chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. तो आज देखने वाले हैं कुछ बचे हुए स्टेप्स जो हमने पार्ट 1 में कवर नहीं किया था, उसको देखने वाला है। पार्ट 1 में हमने 4 तरह के स्टेप्स कवर किए हैं, मल्चिंग, कंटूर बैरियर, रॉक डैम और इंटरक्रॉपिंग। ये 4 चीज़ को कंप्लीट किया है। ये 4 स्टेप्स कुछ ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि आप सॉइल डिप्लीशन और सॉइल इरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो और सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखा है। टोटल आपके पास 7 स्टेप्स हैं। ओके, 4 स्टेप्स तो देख लिया है, 3 स्टेप्स बचे हुए हैं जिसमें आता है आपका शेल्टर बिल्ट और कंटूर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग। ये 3 चीज़ बचा हुआ है। इसी के साथ साथ एक क्विज क्वेश्चन भी है जो लास्ट में देखेंगे, और अगला जो वीडियो आने वाला है वो वाटर पे आएगा क्योंकि अगला कंसेप्ट आपका बुक में भी वाटर दिया गया है। चलिए, तो प्रोसेस टू कंजर्व सॉइल डिप्लीशन और सॉइल इरोजन, जो 3 स्टेप्स यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं, यहाँ पे अब वो प्रोसेस दिए गए हैं जो आपको सॉइल डिप्लीशन और सॉइल इरोजन से बचाएंगे। आपका क्वेश्चन सॉइल डिप्लीशन क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, दोनों डिफरेंट है या सेम? पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बताई है, नहीं देखा तो जाके देख लो। चलिए, बस यही 3 स्टेप्स आज कवर करने वाले हैं। तो टेरेस फार्मिंग, पहला जो फार्मिंग है एक्चुअली वो टेरेस फार्मिंग है। ब्रॉड, फ्लैट, स्टीप स्लोप्स। ओके, एक्चुअली होता क्या है ना कि broad flat steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops. Okay, चलिए यहाँ पे एक फिगर से अच्छे से समझते हैं। स्टीप स्लोप्स की बात की गई है। स्टीप स्लोप्स कुछ ऐसा क्या होता है? स्टीप स्लोप्स पे टेरेस टाइप के ब्रॉड स्टेप्स बनाए जाते हैं जिस पे जो लैंड होता है, ये ऐसे तो यहाँ पे तो आप क्रॉप नहीं उगा पाओगे ना, नहीं उगा पाओगे, लेकिन जब हम इसमें फ्लैट स्टेप्स बनाते हैं तो वो लैंड अवेलेबल हो जाती है आपके क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब वो लैंड पे होगा क्रॉप्स ग्रो। अब ये स्टीप स्लोप्स है तो यहाँ से हो सकता है ना कि कभी सरफेस रन ऑफ हो जाए। तो अगर हम यहाँ क्रॉप उगाएंगे तो ये पहले तो हमारे सरफेस रन ऑफ को कम कर देगा। सरफेस रन ऑफ नहीं होगा और सॉइल इरोजन तो होगा ही नहीं। जब सरफेस रन ऑफ नहीं हो रहा है तो सॉइल इरोजन कैसे होगा? सरफेस रन ऑफ में होता है एक्चुअली कि पूरी ज़मीन ही ढह जाती है डायरेक्ट नीचे, तो वो तो होगा नहीं। और सॉइल इरोजन में जो ऊपर की लेयर का होता है हमारा सॉइल, जैसे ये वाला हमारा प्लांट है ये, और ये जो हमारा सॉइल है एक्चुअली ये एयर के साथ, वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाता है। ओके, तो ये सॉइल इरोजन हुआ और ये लैंड स्लाइड हुआ, या फिर इसको सरफेस रन ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट एक बार रीड कर ले। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ओके, अब एक कंटूर प्लोइंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कंटूर प्लोइंग, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है सारे स्टेप्स में। लेकिन आप देखोगे टेरेस फार्मिंग और पहले रिलेट करोगे तो रिलेट होता है। तो प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ द हिल्स, जो हिल्स के कंटूर होते हैं उनके पैरेलल में प्लोइंग करना है हिल स्लोप्स के, टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, जो एक नेचुरल बैरियर बना देगा किनारे किनारे, फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। जैसे स्लोप्स हैं, ये है स्लोप्स, टेढ़ा बन गया थोड़ा, चलिए या सो प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर, कंटूर के क्या करना है? पैरेलली हमको प्लो करना है ऑफ द हिल के स्लोप्स के। ओके, इसमें क्या होगा कि नेचुरल बैरियर क्रिएट हो जाते हैं जिसके वजह से जो वाटर होता है वो स्लोली स्लोप से फ्लो डाउन कर जाएगा। ठीक है, प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर अगर करेंगे तो इससे बैरियर तैयार होता है। क्या होता है? बैरियर। इससे क्या होता है एक्चुअली कि जो बैरियर हमारा तैयार हुआ है इससे जो वाटर है वो स्लोली फ्लो डाउन हो जाएगा। नहीं तो वाटर नीचे जाएगा तो पूरा सॉइल के साथ सॉइल को लेकर चला जाता है, ऐसे में सॉइल को लेकर नहीं जाएगा और हमारा सॉइल बच जाएगा। बस इतना ही है यहाँ पे। सो ये सबसे सिंपल भी था। प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर ऑफ वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। ओके, अब ये भी बहुत सिंपल है जिसका नाम है हमारा शेल्टर बिल्ट। देखिए, शेल्टर बिल्ट ज़्यादातर ड्राई रीजन और कोस्टल रीजन में किया जाता है। ठीक है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, कोस्टल रीजन और ड्राई रीजन में रोज ऑफ ट्री
ट्री के रोज प्लांटेड किए जाते हैं, ठीक है, रो में ट्री प्लांटेड किए जाते हैं टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। विंड के मूवमेंट को वो चेक करते हैं, ठीक है, विंड के मूवमेंट को वो चेक करते हैं और आपके सॉइल के कवर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर एक तरह से यहाँ एक और कंसेप्ट जो है, पेड़ लगाइएगा आप एक रो में तो वो सॉइल को तो जकड़ के रखेंगे ही। या तो ये होता है कंप्लीट। एक बार शेल्टर बेल्ट को रीड कर लेते हैं। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्री प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। ओके, चलिए ये 3 चीज़ आज हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। तो अब आते हैं हमारा क्विज क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आपको कल का वीडियो आते आते दे देना है। जो आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग वर्ड नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी वॉवेल, ठीक है, पहले इसको समझ लें। आपको एक लंबा सा वर्ड बनाना है जिसमें वॉवेल्स ना हो। वॉवेल्स क्या होते हैं इंग्लिश में? A E I O U, ये हमारे वॉवेल्स हैं। 5 वॉवेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये इंग्लिश का कंसेप्ट हुआ, लेकिन जान लीजिए। तो ये हुआ। तो आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें ये 5 वर्ड नहीं हो और वो 6 लेटर का वर्ड होना चाहिए। ओके, 6 लेटर का वर्ड होना चाहिए, 5 का भी नहीं, 6 का। और ये 5 वर्ड उसमें नहीं होना चाहिए। एक लॉन्ग वर्ड नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी वॉवेल, एक लंबा वर्ड जिसमें कोई वॉवेल नहीं हो और वो वर्ड 6 लेटर का होना चाहिए, ठीक है। सोचिए, आप खुद से भी इन्वेंट कर सकते हो, नहीं तो इसका एक स्पेसिफिक आंसर भी है। तो होता है ये वीडियो कंप्लीट। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।